सी लेवल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया में एक जंग होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि अंत कैसे होगा, लेकिन उनको आने वाली मुश्किलों का भरपूर अंदाजा था। जनरल पीएन हॉल ने नॉर्दर्न कमांड और 15 कोर्प्स को सोल्टेरो रिज पर तैनात किया। लद्दाख स्काउट और फोर्स कुमाऊं की एक टीम को MI-18 यूनिट और एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टरों के साथ तैनात किया गया। कई चेन्स और टीम बनाई गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद को टास्क फोर्स कमांडर बनाया गया और उनके साथ थे कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो फोर्थ कुमाऊं से बिलाफोंटला तक के हेड थे। मेजर बहुगुणा लद्दाख स्काउट से सियाला को हेड करने वाले थे और लेफ्टिनेंट कर्नल BK खन्ना रियोंगला में 17 कुमाऊं की कमान संभालने वाले थे। ऑपरेशन मेघदूत का मेन टारगेट था इंदिरा कोल, सियाला, बिलाफोंटला और ब्योंगला, जो सोल्टेरो रिज के पास सबसे मेन पॉइंट थे, उन पर कब्जा करना। लेकिन 6500 मीटर की ऊंचाई पर भारत को दुश्मन से भी ज्यादा खतरा जिस चीज का था वो था मौसम। इस इलाके में तापमान 30 डिग्री तक गिर जाता है और सांस लेना या बात कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड, वर्ल्डमी एरिना, हाइपोथर्मिया, फ्रोस्टबाइट जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पायलट को सनबर्न, व्हाइट आउट जैसी परिस्थितियों से पहले आगाह कर दिया गया था, लेकिन बहुत देर तक व्हाइट स्नो देखने की वजह से स्पेशल डिसोरिएंटेशन होने लगता है। जो जवान ऊंचाई पर तैनात रहते हैं उनको शिकायत रहती है मेमोरी लॉस की, हाई ब्लड प्रेशर की, और उन्हें गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोल्ड इंजरीज होती है। 6000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इन्हें मेंटल इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये जवान बहुत टफ होते हैं, लेकिन आगे चलकर इन हालात का इनकी साइकी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सियानी हाई एल्टीट्यूड स्कूल के ट्रूप्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप कर्नल कुमार के द्वारा आयोजित किया गया, जहां पहाड़ों पर जंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लद्दाख स्काउट, जो कि एक माउंटेन बेस फोर्स है, उनके साथ साथ कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्कर चंद और बाकी सारे ट्रूप्स इसमें शामिल थे। उन्हें थर्मल कोट्स, टेंट्स, टेंट्स, आइसेसिस, ग्लव्स और शूज की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ यूरोप में मिलते थे। जब जनरल ने अपने यूरोप के सप्लायर से संपर्क किया तो उन्हें वहां से एक बेहद जरूरी बात पता चली। सप्लायर दूसरे सप्लायर का नंबर देने को तैयार था, लेकिन खुद जनरल हून की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास पहले से ही बिल्डर इक्विपमेंट और गेयर्स के 150 इसका ऑर्डर था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने दिसंबर 1983 में प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक की चेयरमैनशिप में GH की ऑपरेशन रूम में एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में मेजर जनरल पीरदाद खान, कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज को पासेस को पहले से ही खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये काम सन 1984 से शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर और PAF का इस्तेमाल करना तो लगभग नामुमकिन था। मई में उनको ऑपरेशन शुरू करने का ये फैसला भारत के लिए दिल दहला देने वाला था। अप्रैल का दिन चुना क्योंकि पाकिस्तान अपनी चाल चले उससे पहले हम जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो तैयार थे। एक बात वो पिछले 35 सालों से नहीं भूल पा रहे थे। जब इक्विपमेंट आने में देर लग रही थी तो एक सवाल उन्होंने अपने जवानों से पूछा कि क्या आप लोग बिना इक्विपमेंट के ग्लेशियर पर जाएंगे? तो सबने जोश के साथ जवाब दिया था, हाँ। मैंने अपने जवानों से कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई चीज डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा मूव पूरी तरह से सीक्रेट रहे। लेफ्टिनेंट जनरल हून और एयर मार्शल MSO फुलन, कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड AVM A दयाला, जम्मू एंड कश्मीर के एयर कमांडिंग ऑफिसर और मेजर जनरल शिव शर्मा ने सियाला और बिलाफोंटला का मुआयना किया। मौसम बहुत खराब था, बर्फबारी शुरू हो गई थी और तेज तूफान के आने का भी अंदेशा था। इसके बाद जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक थी वो थी सर्दी के कपड़े। ऑपरेशन में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और इक्विपमेंट अभी तक नहीं आए थे। ये आज भी अच्छे से याद है। 12 अप्रैल शाम के 5 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने लैंड किया, जिनमें वो कपड़े थे जो जनरल हून अब्रॉड से लाए थे, और हमारे पास सारा का सारा सामान शाम के 5 बजे पहुंच गया था। हम 30 लोग थे जिन्हें सबसे पहले तैयार होना था। मेरी यूनिट अपने कंपनी कमांडर के साथ बिलाफोंटला पर हेली ड्रॉप
या हेली लैंड होने वाली थी और हम सभी इसी मौके के इंतजार में थे। 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे चीता हेलीकॉप्टर ने बेस से बिलाफोंटला के लिए टेक ऑफ किया। इसमें कैप्टन कुलकर्णी और एक जवान था। स्क्वाड्रन लीडर ने कैप्टन कुलकर्णी को बताया कि बर्फ में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है या नहीं, ये वो नहीं जानते। उन्होंने कैप्टन से पूछा था क्या कि वो जंप कर सकते हैं, तो कैप्टन कुलकर्णी ने हामी भरी, लेकिन उन्हें कैसे पता कि वो सॉफ्ट स्नो में दब नहीं जाएंगे। मिट्टी की बोरी को नीचे बर्फ में गिराकर पता चला कि यहाँ उतरना सेफ है। कैप्टन कुलकर्णी और उनके जेसीओ दोनों नीचे कूद गए। स्क्वाड्रन लीडर बेस ने 17 चक्कर में 27 सैनिकों को वहां छोड़ा। बिलाफोंटला पर तिरंगा लहरा दिया गया था। सोल्टेरो रिज के पहले पॉइंट पर जीत हासिल हो गई थी, लेकिन लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही उन्हें अपने रेडियो ऑपरेटर को वापस भेजना पड़ा, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग के बावजूद भी उसे हाई की तकलीफ हो गई थी। अब कैप्टन कुलकर्णी के पास रेडियो तो था, लेकिन रेडियो ऑपरेट करने वाला नहीं था। दोपहर होते होते मौसम और खराब होने लगा। सियाला पर कब्जे को पोस्टपोन कर दिया गया और बिलाफोंटला यूनिट को, जिसमें अब रेडियो ऑपरेटर शामिल नहीं था, बहुत ही खराब मौसम का सामना करना पड़ा। मौसम बहुत ही खराब हो गया था, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 29 जवान बिलाफोंटला पर रुके रहे, लेकिन पहले 48 घंटों में ही हाइपोक्सिया की वजह से एक जवान की मौत हो गई। अब यहाँ बचे थे 28 जवान, जिनमें से 21 को जबरदस्त फ्रोस्टबाइट हो गई थी। शाम को शुरू हुई बर्फबारी की वजह से 13 अप्रैल को मिली जीत डर और चिंता में बदल गई थी और ऐसा 16 अप्रैल तक चलता रहा। सब कुछ जैसे रुक सा गया था, लेकिन बेस कैंप के ग्राउंड ट्रूप्स ने बिलाफोंटला पर कैंप्स 1, 2, 3 बनाने शुरू कर दिए थे। ये काम 15 अप्रैल को पूरा हो गया और मेजर बहुगुणा जो सियाला जाने के लिए आए थे, उन्हें बेस कैंप पर ही उतार दिया गया। 16 अप्रैल को जब हम पूरी तैयारी के साथ ला पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें पता चला कि लांस नायक रमेश सिंह की मौत हो गई है। हमें फैसला लेना था। हमसे कहा गया था कि किसी भी हालात में रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन यहाँ हमारा एक साथी था जो शहीद हो गया था। ऐसे में हम और क्या करते। ये चौथा दिन था। मैंने रिस्क लेने का फैसला किया और अपने कंपनी कमांडर से कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें यहाँ से भेज दिया जाए। कैप्टन कुलकर्णी के रेडियो ऑन करके जवान के मौत की खबर देने से वही हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। उनकी इंफॉर्मेशन दुश्मनों द्वारा सुन ली गई थी। उनसे मिलने कोई आया, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं थी। ब्रिगेडियर चन्ना के लिए मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही थी। नॉर्दर्न कमांड और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट के सभी लोग अब उनसे सवाल करने लगे थे। ट्रूप्स को सर्दी के मौसम में ग्लेशियर पर भेजने का फैसला शायद गलत था और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर थी, क्योंकि ये फैसला उन्हीं का था। आमतौर पर जब आप प्लेस ऑफ एक्शन से दूर होते हैं तो आपकी चिंता भी बढ़ जाती है और दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। हम जानते थे कि हालात सुधर जाएंगे, ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे। और फिर 3 दिन बाद तूफान कम हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 32 हेलीकॉप्टर राउंड किए, जो अपने आप में कीर्तिमान है, जिसमें 5 चीताज और MI-8 ने मेजर बहुगुणा और उनके 29 जवानों को सियाला से 5 किलोमीटर दूर ईस्ट में ड्रॉप किया। मेजर बहुगुणा को लद्दाखी स्काउट ने 5 किलोमीटर की चढ़ाई की। सियाला पर पहुंचना और उस पर कब्जा करना आसान नहीं था, क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी। जहां एक तरफ कैप्टन कुलकर्णी ने बिलाफोंटला पर कब्जा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ मेजर बहुगुणा ने 17 अप्रैल को सियाला पर भी जीत हासिल कर ली। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. खन्ना 19 कुमाऊं के सबसे ऊंचे और खतरनाक पीक यानी यांगला के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अनुमान था कि वो जून के पहले हफ्ते में ही कब्जा कर लेंगे। नॉर्दर्न कमांड ने रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब हमारे जवान पाकिस्तानी हवाई जहाजों की नजर में आ चुके थे और जाहिर सी बात थी कि पाकिस्तान भी अटैक जरूर करेगा। सैम सरफेस टू एयर मिसाइल 7 और 2 डिटैचमेंट सियाला और बिलाफोंटला पर 22 और 23 अप्रैल को लगाए गए। 2 Ju-23-2 गन्स चीता के जरिए बिलाफोंटला और सियाचिन ग्लेशियर पर भिजवा दिए गए। 2 Ju-23-2 गन्स लेह
ऑल्टीफील्ड के लिए भेजे गए और दूसरे 2 आयोस एयरफील्ड के लिए इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड में अबाबिल फोर्स बनाई गई थी। ट्रुप्स को हटाने के लिए ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च किया गया, जिसे ये बिलाफोंटला और शियाला पर कब्जा करना चाहते थे। कैप्टन कुलकर्णी अपनी फोर्स के साथ बिलाफोंटला पर पूरी तरह कब्जा जमा चुके थे। उन्होंने एक गार्ड को हर घंटे की खबर देने के लिए तैनात कर दिया था, जिसका जवाब वो ओके या राम राम कहकर देता था। उन्होंने एक गार्ड को पास की चोटी पर तैनात किया था, जो उनके टेंट से करीब 500 मीटर दूर थे, जिसे ये लिसनिंग पोस्ट कहते थे। जो गार्ड सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखता था, वहां से करीब उसे पाकिस्तानी टेरिटरी का लगभग 1 किलोमीटर तक का हिस्सा नजर आता था। ये काम शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा थका देने वाला था। मेरा गार्ड करीब 4 बजे दौड़ता हुआ है और कहने लगा, सर दुश्मन। मैंने पूछा, दुश्मन कहाँ पे? तो उसने बताया कि बिलाफंडला के नीचे है। चंचल कह रहा है कि उसने वहाँ कुछ हलचल देखी है, उसे कुछ नजर आया है। सबसे पहला और बड़ा हमला 23 जून 4:50 पर किया गया। 23 जून की सुबह करीब 4:30-5 बजे लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चलाई गई थी और वो गोली उसके सिर पर लगी थी। वो गोली HMG से चली थी, जो कि .50 कैलिबर की थी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। पाकिस्तानी फायरिंग बहुत जबरदस्त थी। मैंने भी अपनी यूनिट से हमला करने के लिए कहा। मैंने देखा कि मेरी यूनिट ने फायरिंग शुरू की और एक जवान ने चंचल पर गोली चलाने वाले को परफेक्ट टारगेट करके मार गिराया। सन्नाटा छा गया। हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने फायरिंग बंद कर दी। 26 पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया और भारत ने एक जवान खोया था, लेकिन ये आखिरी हमला नहीं था। जून में पाकिस्तान ने एक और हमला करने की कोशिश की और दूसरी बार भी भारत ने करारा जवाब दिया। अगस्त 1984 में 2 हमले और किए गए, उन्हें भी भारत ने विफल कर दिया। पाकिस्तान के 30 लोग मारे गए थे। इसी बीच करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर यांगला के हाईएस्ट पॉइंट पर भी लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ने जीत हासिल कर ली थी। अब पूरा सियाचिन इंडियन आर्मी के कंट्रोल में था।